CD डेस्कटॉप स्लैश फाइनल, उसके बाद रूट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। ये वाला तरीका तो हम बता दिए थे ना, शॉर्टकट। उसके बाद CD बाज़ार पाइथन manage.py रन सर्वर, चलो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि ऐड टू कार्ट पर जाने के टाइम में देखो यहाँ पर जब हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को एनोनिमस एरर आता है। इसको हैंडल करने के लिए हम लोग चेक कर लेंगे कि एनोनिमस यूज़र ना आए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये लॉगिन रिक्वायर्ड है, यानी बिना लॉगिन किए नहीं डाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको डेकोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। डेकोरेटर क्या होता है सुनो, डेकोरेटर बेसिकली एक एरिया को कहते हैं जिस पे हम पर्टिकुलर फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये मेरा व्यू है और मेरा ऐड टू कार्ट का जो बटन है, यानी ऐड टू कार्ट ये रहा, ठीक है, ये रहा ऐड टू कार्ट। इस फंक्शन को चाहते हैं बिना लॉगिन किए एक्सेस नहीं किया जाए, यानी लॉगिन पहले करवाएं तब एक्सेस हो, ठीक है ना निशांत। तो इसको हम लोग को ऊपर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट contribute डॉट auth डॉट decorator import login required, ऐसे। स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा ऊपर में, ये फ्रॉम Django डॉट contribute auth decorator login required, ऐसे मैंने लिखा। नीचे यहाँ पर मुझे ये फंक्शन बिना लॉगिन के नहीं करना है, तो मैं लिखूँगा लॉगिन रिक्वायर्ड। सर डेकोरेटर सर क्या है? डेकोरेटर बेसिकली बना बनाया हुआ एक फंक्शन है जो बस हमको इंपोर्ट करना है। तो ये फंक्शन क्या करता है, लॉगिन रिक्वायर्ड चेक करता है कि क्या ये लॉगिन है। अगर लॉगिन नहीं रहेगा ना तो लॉगिन के पेज में भेज देगा उनको। तो लॉगिन रिक्वायर्ड यहाँ पे मैंने लिखा, देखो @ लगा के लिखना है आपको डेकोरेटर को कभी भी लिखना है तो @ लगा के लिखना है और फंक्शन के जस्ट ऊपर वाला लाइन में लिख देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड टू कार्ट काम ही नहीं करेगा बिना लॉगिन किए, ठीक है ना। ठीक ऐसे रिमूव फ्रॉम कार्ट में भी डाल देते हैं @ लॉगिन रिक्वायर्ड। चलो देखो, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को और देखो मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा लॉगिन नहीं है तो लॉगिन के पेज में भेज दिया। जैसे मैंने लॉगिन कर देना है उसकी जस्ट बाद मुझे वापस से ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन पे भेज देगा। वाओ, मतलब मुझे लॉगिन का एरर कभी नहीं आ सकता इस फंक्शन में, ठीक। मतलब कोई भी सर प्रोजेक्ट्स ये हाँ सेलेक्ट करेंगे तो कार्ट में जाने के लिए लॉगिन चाहिए। ये उसके जस्ट नीचे वाला जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन में ये बात आ गया कि इस फंक्शन को चला ही नहीं सकते बिना लॉगिन किए, तो हमको लॉगिन का पेज में धक्का दे देगा। वहाँ से लॉगिन करेंगे तो वापस लेते आएगा। तो बहुत जल्दी से हम ये काम कर लिए। जैसे ऑर्डर समरी बिना लॉगिन किए नहीं दिखेना है,
तो हम यहाँ लिख देंगे लॉगिन रिक्वायर्ड। तो जहाँ जहाँ पे हमको और लॉगिन रिक्वायर्ड लग रहा है वहाँ वहाँ हम ऐड टू कार्ट में डाल रहा, बाकी किसी में नहीं करना है। 3 जगह करना है, ऐड टू कार्ट में, रिमूव में और ऑर्डर समरी में। और मेरा काम हो गया। ये पेज भी अब बिना लॉगिन किए कोई नहीं देख सकता, यानी कार्ट वाला पेज। मैं दिखाता हूँ तुमको, /कार्ट लगा के देखो, देखो लॉगिन करने भेज दिया। लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके जा सकते हैं। देखो आ गए, यानी हम जिस पेज से जाना चाह रहे थे वही पेज में वापस भेजेगा हमको। तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अब चेकआउट के पेज पे जाएंगे और चेकआउट कैसे होगा, यानी फॉर्म एड्रेस कैसे भरेंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखो एड्रेस के लिए अलग से एक मॉडल बनाएंगे, एड्रेस का अपना मॉडल। तो देखो एड्रेस का कोई मॉडल यहाँ पे बना हुआ है पहले से, देखो ये रहा। एड्रेस नाम का एक मॉडल तैयार है जिसमें यूज़र है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, फ़ोन बुक, ये पिन कोड है, लोकेलिटी है, सिटी है, स्टेट है, अल्टरनेटिव नंबर है, ठीक है ना। इसका हम लोग को एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्म बनाने के लिए form.py लगाते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम लोग लगाया forms.py, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखा फ्रॉम Django import फॉर्म, ऐसा। इसके बाद हम एक क्लास लिखेंगे फॉर्म के लिए, तो लिखेंगे एड्रेस फॉर्म, form.model form। मेटा एड्रेस फॉर्म क्लास मेटा मॉडल, कौन सा मॉडल, तो मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ecom.model इंपोर्ट एड्रेस। तो देखो यहाँ पे एड्रेस डाला और पूछेंगे कौन सा फील्ड रहेगा। तो मैं अभी फील्ड्स को सारा को दे देता हूँ, यानी डैश ऑल, इस तरीके से। तो ये सारा फील्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं और ये फ्लोट वो दोनों ही आ जाएगा। हाँ, देखो ये जो model.py में ये जो यूज़र है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, प्लेस, पिन कोड है, लोकेलिटी है, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी नहीं रुकेगा। हालांकि यूज़र वाला जो कॉलम है वो नहीं देना हम लोग को, तो उसके लिए एक्सक्लूड लगाना पड़ता है, यानी एक को छोड़कर बाकी सब। तो हम एक्सक्लूड लगा ही लेते हैं। चलो हटाओ। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे हम लोग सिटी चॉइस है ना सर, हम लोग खुद से किया है सर, वो ऐसा नहीं हो सकता सर कि वो पहले इस पे सारा सिटी उसमें आ जाए, मतलब हम लोग को नहीं देना पड़े वैसा कोई लिंक? नहीं, सारा सिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं से इंपोर्ट जरूर करना पड़ेगा डेटाबेस। यानी इंडिया में जितना सिटी है ना, सबके लिए एक डेटाबेस और इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ। तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लाना पड़ेगा हमको वहाँ से। तो हम यहाँ पे तो अभी नहीं लाएंगे ना, तो अभी हम यहाँ पे फ़िलहाल इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी इंस्टॉल करना पड़ता है सारे सिटी का नाम। तो कहीं ना कहीं से आता ही है, तो हम अभी लिख दिए मैनुअल। तो देखो एक्सक्लूड में यूज़र नाम का कॉलम छोड़ दिए, यानी कि सब कुछ फॉर्म में होगा लेकिन यूज़र नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं चेकआउट का फंक्शन। तो चेकआउट का फंक्शन बना रहे हैं हम ऑर्डर समरी के बाद, यहाँ पर डिफ चेकआउट और यहाँ रिक्वायर्ड, और इस जगह पे हम डालने वाले हैं चेकआउट के लिए एक पेज। तो इसको बोलेंगे रिटर्न रेंडर REQ, और यहाँ पे लिखा पब्लिक /checkout.html। ये चेकआउट का पेज हमको दिखा देगा। इसमें फॉर्म पास करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बनाते हैं डाटा नाम से, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे एड्रेस फॉर्म, और इसमें क्या पास करेंगे, फॉर्म नाम का एक वेरिएबल, जो कि ऊपर बना लेंगे। फॉर्म में क्या चाहिए, तो एड्रेस फॉर्म चाहिए। इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको ऊपर में फॉर्म को। तो लिखेंगे फ्रॉम ecom.forms इंपोर्ट एड्रेस फॉर्म। फॉर्म का फाइल से आ गया ये। अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे आराम से एड्रेस फॉर्म, और यहाँ लिखेंगे REQ यानी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन। अब ये काम कर रहा है। इस पैरामीटर को, डेटा वाला वेरिएबल को यहाँ से पैरामीटर से पास कर देंगे ताकि हम वहाँ फॉर्म दिखा सकें।
अब आते हैं checkout.html पेज पे। यहाँ पे हमको एक्सटेंड कर, और नन का मतलब क्या हुआ सर यहाँ क्या पे? क्या क्या मैं बता रहा हूँ। पोस्ट और नन हाँ का बता रहा जब फॉर्म में डेटा सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म होता है, जब नहीं करेंगे तो नन माना जाए, यानी एरर ना दे हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्म को फॉर्म दिखाने के लिए और डेटा इंसर्ट करने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम लोग फॉर्म को इंसर्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म काम करेगा और नहीं तो नन रहेगा, जो कि एरर नहीं देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ लिख दिया एक ही साथ। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे चेकआउट है, एक्सटेंड किया पब्लिक का बेस, public/base.html, और यहाँ पे ब्लॉग, और यहाँ लिखा कंटेंट। आई थिंक यही नाम है ब्लॉग का, सभी पेज में यही लिखा होगा कंटेंट। तो ये कंटेंट में हम एक कंटेनर बनाते हैं, HTML कंटेनर बनाऊँ, इसके अंदर रो col-ld-9 और 3। 9 वाले सेक्शन में एक कार्ड बना लेता हूँ, कार्ड-हेडर, और हेडर में लिखता हूँ फील्ड एड्रेस डिटेल। ये फॉर्म है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। कार्ड की बॉडी और यहाँ पे फॉर्म का टैग। एड्रेस फॉर्म, ये वेरिएबल का नाम है। अब हमको CSRF चाहिए, तो CSRF टोकन। एक सबमिट बटन चाहिए, फॉर्म डैश ग्रुप, इनपुट टाइप सबमिट बटन, बटन डैश सक्सेस, बटन डैश ब्लॉक, इनपुट टाइप सबमिट। फॉर्म का एक्शन जहाँ जाएगा वो चेकआउट का ही पेज होगा, इसलिए हम यहाँ पे URL चेकआउट और यहाँ पे बंद करेंगे इस तरह से, चेकआउट URL का नाम रहेगा। तो ये कंप्लीट मेरा यहाँ पे फॉर्म का काम हो गया। अब मैं अपना URL में एक URL को और ऐड करूँगा चेकआउट के लिए। तो जैसे कार्ट है वैसे चेकआउट बना लेते हैं, चेकआउट मैंने जोड़ा, फंक्शन का नाम है चेकआउट, नाम भी चेकआउट। अब इस बटन के ऊपर, चेकआउट बटन के ऊपर इसको लिंक करना होगा। तो जाते हैं कार्ट के पेज पे, चेकआउट का ये बटन है, यहाँ लिंक ऐड करना होगा, %URL चेकआउट। देखा जाए, ये देखिए चेकआउट का बटन क्लिक किया और यहाँ पे देखिए फॉर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ सबमिट बटन दिख रहा है। वजह फॉर्म का नाम हो सकता है जो URL में एड्रेस फॉर्म लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, एड्रेस फॉर्म का स्पेलिंग गलत है, डबल S होता है, सिंगल S लिखा हुआ था। तो देखिए ये फॉर्म आ गया। अब मैं आपको क्रिस्पी फॉर्म के बारे में बता भी किया है, तो उसको आपको यूज़ कर लेना है इस तरीके से, %लोड क्रिस्पी फॉर्म टैग्स, क्रिस्पी फॉर्म्स टैग, और यहाँ पर इसमें और कंडीशन लगा के CRISPY बस। देखो डिज़ाइन चेंज होता है कि नहीं, देखिए डिज़ाइन चेंज हो गया फॉर्म का। तो ये मेरा एड्रेस स्टोर करने का फॉर्म तैयार हो गया, ज़बरदस्त टाइप का। इसमें देखो सिटी भी सिलेक्ट करने का जगह है, तो ये PRNA PAT दिखने लगा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, एक्चुअल में पहला डेटा होता है PRNA यानी शॉर्ट नेम, और दूसरा डेटा होता है प्रॉपर नेम। तो हम उल्टा लिख दिए शायद, इसको सही कर लेते हैं हम, PATNA इसमें डाल देते हैं, हो गया। तो अब यहाँ पे देखो PATNA दिख रहा था, PUR अब पूरा नाम दिख रहा है। तो सिटी सिलेक्ट करने का जगह मिला हुआ है। तो मेरे पास एड्रेस को दिखाने का बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इसी फॉर्म को मार्जिन ऊपर से देकर नीचे लेते आते हैं, मार्जिन टॉप 5, रिफ्रेश करते हैं, देखो एड्रेस भरने की जगह। अब एड्रेस भरेंगे हम लोग इसमें और इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे तो सारा काम हो गया, बट व्यू में नहीं हुआ है। व्यू में इंसर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़
रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट मेथड हो, तो इंसर्ट कराना है हमको। तो कहेंगे फॉर्म क्या वैलिड हो है, यानी कि इंसर्ट हो रहा है, तो बोला कि क्या फॉर्म वैलिड है, फॉर्म डॉट इज़ वैलिड। तो यहाँ पे इफ़ लगा देते, इफ़ फॉर्म वैलिड। तो हाँ, अगर फॉर्म वैलिड है तो एफ नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें फॉर्म को लेते हैं और कहते हैं कि डॉट सेव, कमिट कर दो फॉल्स, एफ फॉल्स। इसका फ़ायदा क्या सुनो, बहुत बारीक से बता रहा हूँ, समझना। देखो मेरे पास जो एड्रेस टेबल है उसमें सारा डेटा तो हम फॉर्म से डालेंगे, बट एक डेटा फॉर्म से नहीं डालेंगे जो है यूज़र, क्योंकि फॉर्म में यूज़र नाम का कोई कॉलम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। आपने देखा ये चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड किसको किया, यूज़र को। तो इससे क्या हुआ कि यूज़र का डेटा फॉर्म से नहीं आएगा, तो हमको यहाँ रोक कर डालना पड़ेगा। डालने के लिए सेव करने टाइम में कमिटमेंट को फॉल्स करना पड़ता है, और फिर हम एफ डॉट यूज़र में रिक्वेस्ट जो लॉगिन किया हुआ है वो उसका यूज़र डेटा डाल देंगे, फिर सेव कर देंगे। बस इतना सा करना है, और इसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट। और यहाँ डालेंगे यहाँ पे डाल देंगे हम कहाँ जाना है, तो हम कहेंगे इसको जाना है चेकआउट के पेज में ही, वापस उसी पेज में। तो यूआरएल का नाम चेकआउट है, मैंने डाल दिया, उसी पेज पे रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए अब ट्राई करते हैं इंसर्ट करके। यहाँ से फिल करते हैं, मान लेते हैं अजय नाम का कोई आदमी है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका 9546805580 है, 854302 है, लोकेलिटी उसका पूर्णिया सिटी है, ये पूर्णिया स्टेट बिहार, और अल्टरनेटिव नंबर कोई एक है जिसके बाद सेंड किया। तो देखो ये इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने के लिए हमको खोलना पड़ेगा इसका बैकएंड पैनल यानी एडमिन पैनल। तो देखो ये लॉगिन है और यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे, देखो अजय नाम का एक नया एड्रेस दिख रहा है, बहुत अच्छे। इसमें एडमिन नाम का यूज़र भी आ गया, यानी कि सारा चीज़ सही से इंसर्ट हो चुका है। क्या बात है। तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया, एड्रेस इंसर्ट हो रहा है। जो भी एड्रेस इंसर्ट हो रहा है वो ऊपर में दिखाना है हमको, ठीक है। तो जैसे कॉमा लगा के हम यहाँ पे एड्रेस को भी पास कर देते, कितना एड्रेस इस यूज़र का है, ADD एड्रेस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर कि इस यूज़र का, तो क्या लिखेंगे REQ डॉट यूज़र जो लॉगिन किया हुआ है, उस यूज़र का जितना एड्रेस है यहाँ आ गया। इसको हम लोग लूप से चलाएंगे अपने चेकआउट के पेज में। कॉलेज 9 के जस्ट ऊपर एक नया कार्ड बना लेंगे, यहाँ पे कार्ड डैश बॉडी, और यहाँ पे H2 में लीड लगा कर लिखेंगे सेलेक्ट योर एड्रेस, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्म बनाएंगे, यानी फॉर्म मेथड बनाएंगे पोस्ट, और यहाँ पर एक सिलेक्ट ऑप्शन तैयार करेंगे, सिलेक्ट का टैग और फॉर्म कंट्रोल देंगे, फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन, और यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक रख के लिखते हैं सिलेक्ट योर एड्रेस। ये मैसेज दे दिया। इसके बाद एक लूप चलाएंगे जो कि ज़ैंगो की मदद से चलेगा। फॉर लूप में मैंने ये कहा कि A इन एड्रेस, और इसके बीच में ऑप्शन का टैग, इसमें डेटा जाएगा क्या, तो इसमें डेटा जाएगा वैल्यू, क्या जाएगा इसमें A.ID यानी एड्रेस का आईडी जाएगा। दूसरा इसमें दिखेगा क्या, तो A.name एड्रेस में जो नाम लिखा रहेगा वो दिखेगा, और ऑप्शन का टैग यहाँ पे बंद कर दिया। नाम के बाद क्या दिखेगा, तो A.locality ये दिखेगा। फिर क्या दिखेगा, तो सिटी दिखेगा A.city। फिर क्या दिखेगा, अच्छा यहाँ पे ये लिख रहा है गेट सिटी
डिस्प्ले, क्योंकि उसका पूरा नाम देखना है। फिर छोटी ब्रैकेट में उसका स्टेट दिखेगा, तो ए डॉट बिहार, सॉरी स्टेट। देखें क्या बोल रहे हैं हम, ये सब क्या कर रहे हैं हम। तो ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, सॉरी। तो ये देखिए सिलेक्ट योर एड्रेस करके आया, बट एक भी एड्रेस इसमें नहीं दिखा रहा है। वजह, पहले तो हम इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन बॉटम 2। फॉर लूप नहीं, फॉर ईच। फॉर लूप मैंने लिख दिया, फॉर ईच लूप होता। ओ फॉर ही तो क्या चीज़, व्यूज नॉट बाय सर सेव नहीं हुआ है। हाँ हाँ राइट, इसीलिए एरर है। थैंक यू। देखो इसमें एड्रेस आ गया, अजय पूर्णिया सिटी पूर्णिया। एक एड्रेस जो मैंने अभी फिल किया था वो आ गया है। मार्जिन मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया है। चेकआउट का पेज में यहाँ पे मार्जिन बॉटम 2 लिखा, 5 लिख देते हैं, तब ये दोनों कार्ड अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखो नीचे नया एड्रेस को बनाने का फॉर्म हो गया, और ऊपर इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे हमको मान लो डिलीवर करना है अजय में, तो हम अजय सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे एक बटन बना लेते हैं जो कि फॉर्म ग्रुप, इसमें बनेगा फॉर्म ग्रुप। और इनपुट टाइप BTN डैश सक्सेस, और उसके बाद सबमिट बटन। बटन का एक नाम दे देते हैं वैल्यू लगाकर, मेक पेमेंट। पेमेंट को करने की, आवाज नहीं आ रहा है सर। मेक पेमेंट। मेरा आवाज़ थोड़ा गला बज गया है अभी, ठीक है ना? आवाज़ नहीं सही है। अब आवाज़ आ रही है? देखो तो सर आवाज तो आ रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। आएगा। इसको दोबारा, हाँ, अब आया सर। बस मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। हुआ क्या कि शायद डेटा वेटा ख़त्म हो गया था, मैंने नेटवर्क चेंज किया, काम कर रहा है। देखो ये जो बटन है, ये बटन को हम इधर घसका के इधर लाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं कैसे लाना है। फॉर्म ग्रुप में मार्जिन टॉप 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3, और यहाँ पे फ्लॉट राइट। देखो ये आ गया यहाँ मेक पेमेंट। तो हम एड्रेस अब सिलेक्ट कर सकते हैं, जो एड्रेस में हमको डिलीवर कराना है ये प्रोडक्ट, और मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मेरा ऑर्डर आ जाएगा, मेरा ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये मेक पेमेंट का काम यहाँ पे बचा हुआ है, बट मैंने चेकआउट का काम कंप्लीट कर दिया है इस तरीके से। अब मेक पेमेंट का काम कैसे किया जाए ये देखिए। हाँ बोलिए, हाँ सुनिए, बोलिए। हाँ सर वो जो एड्रेस वगैरह जो भी है सर वो आ जाता है, वो सर कैसे किया फिर से बताइए ना, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने यहाँ से इंसर्ट कराया, देखो मैंने यहाँ से इंसर्ट कराया पूरे फॉर्म में। इंसर्ट करने के लिए जो कोड लिखा मैंने यहाँ इफ़ में लिखा, ये इंसर्ट कर देगा। और जो नीचे है ना, वो जिस एड्रेस तो बहुत सारा रहेगा, लेकिन उसी यूज़र का एड्रेस जो इसने बनाया है उसका यूज़र से फ़िल्टर कराया मैंने। यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट यूज़र, यानी जो बंदा लॉगिन किया हुआ है उस बंदे का जितना एड्रेस है वो दिखा दो।
तो ये यहाँ पे लूप चलाया और ये देखिए ऊपर में लूप की मदद से दिख रहा है। अब हमको जो भी एड्रेस में भेजना है डेटा, यानी कि ऑर्डर लेना है, उस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। एक से ज़्यादा एड्रेस डाल सकता है अभी, अब मेक पेमेंट कर देंगे, हो गया। इसको कोड करना फिर पूछना हमसे, ठीक है। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम मेक पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो डिफ मेक पेमेंट, मैंने मेक पेमेंट करना है तो क्या होगा। तो मेक पेमेंट करेंगे तो रिक्वेस्ट पास करेंगे, बोलो। सर बिल्कुल आवाज़ सर नहीं आ रहा है सर, बहुत नेट कट कट के आ रहा है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। मैं कितना देर का वीडियो बना पाया, तुम लोगों को ये वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है ना, फिर दूसरा पार्ट में बना दूँगा।